नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम सोशियोलॉजी के 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्योंकि एवरेज 18-19 का रहता है एग्ज़ाम में सेकंड ग्रेड में। यदि आपने 20 में से 15 कर दिए तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो कुछ हम सोशियोलॉजी के क्वेश्चन लेने वाले हैं और इन क्वेश्चनों की संख्या होगी कितनी? 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी आप अपना आकलन कर सकते हैं। आपको आपके अपने मन में आपको जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हैं वो आपके अपने मन में रखना है कि मेरा ये सही हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने सही हुए वो गिनिए, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसका उत्तर अभी बताऊँगा। तो आपको अपने मन में पहले से उसका उत्तर सुन लेना है, ठीक है, अपने मन में रखना है और जितने सही हुए वो गिन लो कि हाँ ये मेरा सही हो गया। तो एक क्वेश्चन सही होगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे सही होगा। वो क्वेश्चन आपको गिनना है। गिनने के बाद पता चल जाएगा कि 20 में से अगर आपने 15 सही किए तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, या इन सभी का? आंसर अपने मन में सोच लीजिए। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ और इसका आंसर है इन सभी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। ये कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। ये कथन किसका है? इसका आंसर मैं बताना जा रहा हूँ। इसका आंसर है H.M. जॉनसन। कौन है? H.M. जॉनसन। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का केंद्र बिंदु बताइए। तो क्या अध्ययन का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाएं होती हैं? क्या सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन केंद्र बिंदु परिप्रेक्ष्य होता है? क्या सामाजिक समूह एवं सामाजिक परिवर्तन, या यह सभी? देखिए उपरोक्त सभी पर हमेशा विश्वास मत करना, ठीक है। फिर भी इसका आंसर क्या होगा सोच लीजिए। अगर आपका सही हुआ, गलत हुआ, ये आपको अपने मन में रखना है। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। समाजशास्त्री अध्ययन आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? वैश्विक उपागम पर आधारित होते हैं, या आदर्श उपागम पर आधारित होते हैं, या उपागम पर आधारित, या वस्तुनिष्ठ उपागम पर आधारित होते हैं? इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए। इसका आंसर है वैश्विक उपागम, ठीक है। छठा, समाजशास्त्र की व्याख्या हेतु सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समय है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर मन में सोच लीजिए। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेबर का समाजशास्त्र को पल्लवित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा या सिद्धांत वेबर के द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई थी? नहीं की बात हो रही है, नहीं की गई थी। पहला है आदर्श प्रारूप, दूसरा है धर्म समाजशास्त्र, एक है वरस्टैंड, एक है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। बताइए, मन में सोच लीजिएगा। इसका आंसर है नहीं वाला मैं बोल रहा हूँ, वो है चौथा। क्योंकि वेबर ने आदर्श प्रारूप दिया, धर्म का समाजशास्त्र दिया, वरस्टैंड भी दिया, जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत है वो प्लेटो ने दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत आपको चुनना है। सोसाइटी मैकाइवर वो पेज की पुस्तकें, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस हार्बर्ट साइमन, द स्टडी ऑफ मैन पेरेटो। जल्दी से याद कर लीजिए, मन में सोच लीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसमें गलत हैं द स्टडी ऑफ मैन, लिंटन ने लिखा था, न कि प्लेटो ने, ठीक है। कांट ने मानवीय चिंतन के 3 स्तर बताए और निम्न में से कौन सा स्तर वो नहीं है? एक है आध्यात्मिक, ठीक है, एक है आध्यात्मिक, एक है आदर्शवादी, एक दार्शनिक, एक प्रत्यक्षवादी। तो आप अपने मन में सोच लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। काम्टे ने अपने मानवीय चिंतन में 3 स्तर बताए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आदर्शवादी नहीं, बाकी आध्यात्मिक हैं, दार्शनिक हैं, प्रत्यक्षवादी हैं। चलिए अगला है 10वां क्वेश्चन, समाज होता है मूर्त होता है क्या?
समाज मूर्त व अमूर्त दोनों होता है क्या? समाज अमूर्त होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं? आंसर चुन लीजिए। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं कि समाज अमूर्त होता है। मूर्त क्या होता है? मूर्त होता है एक समाज। ठीक है, मूर्त होता है एक समाज। चलिए, 11वां है, निम्नलिखित में से एक समाज की विशेषता नहीं है, बाकी सब हैं, नहीं पर हमेशा गौर करिएगा, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है सामाजिक संबंधों का जाल, तीसरा है विशिष्ट संस्कृति, चौथा है सदस्यों में सजातीय की चेतना। तो इसका सही आंसर है, सोच लीजिएगा मन में, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, कितने सही हुए अभी तक? इसका आंसर है सामाजिक संबंधों का जाल। ये गलत है एक समाज में। ठीक है, व्यक्तियों का समूह होता है, विशिष्ट संस्कृति होती है, सदस्यों में सजातीय की चेतना भी होती है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज के कुछ प्रकार बताएं, उनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? देखो, यही आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, नहीं वाले। तो नहीं वाले एग्जाम में गलती कर लेते हैं, कुछ हैं पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते ही नहीं है, तो ये गलती आपकी है ऐसा। ठीक है, इसका आंसर मैं जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा आधुनिक समाज। ठीक है, क्योंकि आदिम साम्यवादी समाज बताया, एशियाई समाज बताया, सामंतवादी समाज भी बताया था। 13वां क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। समाज कार्य प्रणालियों एवं प्रकारों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, श्रेणियों तथा मानव व्यवहार पर नियंत्रण स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। ये परिभाषा किसने दी? सोच लीजिएगा। ये मैंने अपने थ्योरीज में आपको बहुत अच्छा समाजशास्त्र पढ़ाया, 1 घंटे में पढ़ाया है, और बहुत अच्छा पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन से बाहर जाएगा, और जाएगा तो वो किसी को आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर है मैकआइवर व पेज। क्या है? मैकआइवर व पेज। निम्न में से कौन सा गलत है ये बताओ। पहला है संदर्भ समूह हाईमैन, गैसील सॉफ्ट समिति, अंतर समूह बाह्य समूह समनर, गेमिन सॉफ्ट कामटे। जो संदर्भ समूह की अवधारणा वो हाईमैन ने दी, सही है। गैसील सेप्ट समिति को कहते हैं, और गेमिन सेप्ट किसको कहते हैं? संस्था को कहते हैं। अंतर समूह और बाह्य समूह का अवधारणा समनर ने दी। जो गेमिन सॉफ्ट है वो टॉयनबी ने दी। ठीक है, तो ये टॉनिज ने दी, ध्यान रखना, टॉनिज ने दी गेमिन सेप्ट और गैसेल सेप्ट। ठीक है, लेकिन ये कामटे गलत है यहाँ पर, तो इसका आंसर ये गलत है, यानी मैंने गलत के बारे में पूछा था। ठीक है, अगला, आभासी समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जल्दी से अपने माइंड में इसका आंसर चुन लीजिए, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। क्या इसका आंसर गिडिंस या कुल्ले या गिन्सबर्ग या बॉटोमोर? तो इसका आंसर है बॉटोमोर। ठीक है, अगला, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया? सामाजिक संरचना, जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर, और इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। एक नोट लगा के ये ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिक संरचना की अवधारणा पर विचार व्यक्त करने वाले जो विद्वान हैं, उनमें रेडक्लिफ ब्राउन भी हैं, मैसिनवस्की भी हैं, और दुर्खिम भी हैं। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इन्होंने भी लेकिन सर्वप्रथम दी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम परिस्थिति भूमिका अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की? परिस्थिति के बारे में बात करना, भूमिका और परिस्थिति आपका टॉपिक है, आपको पता है, मैंने पढ़ाया अच्छे से। इसका आंसर है, आपने सोच लिया होगा, मर्टन। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, इसके मैंने 5 कह सकते ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ये। ठीक है, बताओ निम्न में से कौन सा सही है? पहला, जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत वेद, शास्त्र और उपनिषदों में मिलता है। क्या यह सही है? जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत रिजले और मजूमदार घुरिये ने दिया। क्या यह सही है? या जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत हॉकार्ट सेनाट ने दिया। क्या यह सही है?
या ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत घूरिए और अब्बे डुबाई ने दिया। क्या यह सही है? क्या ये सब सही है? देख लीजिए, अब आपको आंसर देना है। इसका आंसर है सभी सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है सीधा, या जाति की उत्पत्ति पर किसने सिद्धांत दिया, तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया बहुत ज़्यादा। हिंदू विवाह एक संस्कार एवं धार्मिक कृत्य है और धर्म प्रजा व रति हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। हिंदू विवाह को उपयुक्त अनुसार किस विद्वान ने परिभाषित किया? मन में इसका आंसर चुन लीजिए। कितने सही हुए अभी तक आपके? इसका आंसर है कापड़िया। ठीक है, KM कापड़िया। अगला है एड्स का विस्तृत नाम है। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं जल्दी बताने जा रहा हूँ, सोच लीजिए जल्दी। क्या इसका एग्रिक एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है? क्या इसका नाम एक्सेप्टेड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है? क्या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है? या इनमें से कोई नहीं है एड्स का? एड्स की बात हो रही है और ये मैंने आपको समझा दिया है थ्योरी में। इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिए 20 या 20 में से आपने 15 कर दिए तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। 20 में से यदि आपने 18 कर दिए तो आप रैंक में हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो किसी को आएगा नहीं, और कोई कोई पूरा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ते हैं। और सेकंड ग्रेड में हमें किसी भी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा? सब्जेक्ट वाइज 20 क्वेश्चन को हमेशा हम लेकर आएंगे आपके समक्ष। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं लगती। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और कम समय में हम तैयारी कराते हैं। हमने प्रत्येक थ्योरी का एक विषय को 1 घंटे के अंतर्गत पूरा करवाया। आपने सोशियोलॉजी देखा होगा, आपने पब्लिक एड देखा होगा, तो हमने 1-1 घंटे में इसको पूरा किया है। हमने वर्ल्ड जियो हिस्ट्री को भी किया है। तो ऐसे ही जल्दी और वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान।